जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या प्रेत घर के मंदिर को घेर लेते हैं? क्या घर के मंदिर में प्रेत विराजमान हो जाता है? क्या घर के मंदिर के अंदर जो स्वरूप है, क्या उसमें भी प्रेत बैठ सकता है? तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा लाभवर्धक है, छोड़कर मत जाना। अगर आप भी इस प्रकार के मंदिर में पूजा कर रहे हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, शायद इस बात को आप जानते नहीं हैं। और इतने समय से क्या पता इसी कारण से आप परेशान हो, क्या पता इसी चीजों के कारण आप दुखी हो। अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं, आपके मंदिर जो है बंधन में आ जाता है, तो आप जितनी पूजा पाठ वहां करते हो उतना ज्यादा आप दुखी होने लग जाते हो। ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझाऊंगा। समझना, पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी जानकारी आपको समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 10 लोगों तक शेयर कर देना, ताकि किसी भाई के साथ अगर ऐसा कार्य हो रहा हो तो वो भी जो है अपना बचाव कर सकता है। देखिए क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई गंदी शक्ति छोड़ी है और हमारे घर में पूजा पाठ चलता नहीं था, पूजा पाठ होता नहीं था, तो हमारे घर में वो तंत्र जो है धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर जो है हैवी हो जाता है। हैवी हो जाता है, जब वो तंत्र हमारे ऊपर हैवी हो जाता है तो सबसे पहला तांत्रिक का जो टारगेट होता है, या जिससे ओझा सियाने ने आपके घर के अंदर क्रिया बिठाई है, उसका मेन टारगेट आपके घर का मुख्य मंदिर है। क्योंकि आप मंदिर में बैठोगे, पूजा करोगे और पूजा करके अपने इष्ट का आह्वान करोगे या देवता की कृपा को बुलाने का प्रयास करोगे, तो जो घर में मलिन तत्व, जो कुपित वायु और गंदी शक्तियां और मैली शक्तियां जो भेजी हुई हैं, वो इसी कारणवश भेजी हैं कि आप पूजा ना कर पाओ। तो आपका मंदिर में बैठना प्रेत दुर्बल कर देता है। किस प्रकार का बॉडी पर आपको प्रभाव महसूस होगा? जैसे आप पूजा करने बैठोगे तो आपका शरीर जकड़ जाएगा, मान लीजिए भारी हो जाएगा, एकदम रीढ़ की हड्डी में पेन होने लग जाएगा, ये कूल्हा भारी हो जाएगा और मन करेगा अभी उठ जा यहां से, अभी उठ, छोड़ दे सब चीज। सिर भारी होने लग जाएगा, शरीर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आकर बैठ गया है, कई हजारों टन वजन आपके ऊपर आ चुका है। हाथ पैर जो है सुन्न पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया आपके साथ हो रही है तो समझ जाइए आपका मंदिर जो है प्रेतों ने अपने कब्जे में कर रखा है। आपके मंदिर के अंदर जो है प्रेत आकर विराजमान हो गया है। अब जैसे कि मूर्ति कहते कि छोटी मूर्ति जो है रखनी चाहिए मंदिर के अंदर, और जो अगर बड़ी मूर्ति हम रखते हैं उसकी सेवा नहीं करते हैं, पूजा याचना नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, या उनको भोग नियमित रूप से नहीं देते हैं, तो उस मूर्ति में आकर प्रेत विराजमान होने लग जाता है। और फिर आप उस स्वरूप की पूजा करते हो तो और ज्यादा दुखी होने लग जाते हो। आप तो सोचते हो कि मेरा देवता है, लेकिन देवता का तो आह्वान आप सही रूप से कर ही नहीं रहे, क्योंकि आप स्वयं आलसी हो। अगर स्वयं आपने पूजा का नियम तोड़ा है, स्वयं आप पूजा पाठ सही रूप से नहीं कर रहे हो, तभी जाकर कोई शक्ति उसमें आकर विराजमान हो रही है। अगर आप स्वयं ही पूजा पाठ अच्छे तरीके से करते होते तो कोई भी मलिन शक्ति उधर आकर विराजमान नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए प्रेत जब वहां आता है, आप पूजा करते हो और ज्यादा तंग होने लग जाते हो, और ज्यादा दिक्कतें होने लग जाती है, और ज्यादा समस्या होने लग जाती है। ये एक किस्म का इस प्रकार से जो है आपके घर के मंदिर जो है कब्जे में आ जाता है। अब फिर आप, क्योंकि इतने समय से पूजा ना चल रही हो, मान लीजिए आपको कम से कम काफी महीने बीत गए मंदिर में दीप जोत बाती लगाए, और आज आपको दिक्कतें समस्या हो गई, कहीं से आपने सुन लिया कि आपके घर में ये समस्या थी और आप उस समस्या को हल करने के लिए नया कार्यक्रम कुछ मंदिर में करते हो, तो दूना तंग होने लग जाओगे। तो स्पष्ट है कि आपका मंदिर जो है प्रेतों के कब्जे में है। प्रेत आपके घर के मंदिर में आकर विराजमान हो गया है। ये आपने स्वयं बनाया है। जिस घर में दीपक जलना बंद हो जाता है, जिस घर के अंदर इष्ट देव आराध्य देव का गुणगान नहीं होता, ऐसे घरों में प्रेत विराजमान हो जाते हैं। ऐसे घरों के अंदर प्रेत जो है बड़ी आसानी से कब्जा कर लेते हैं। जिस घर के बच्चे नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना नहीं करते, और घर के बुजुर्ग भी अपने इष्ट का ध्यान नहीं करते, वहां की कुल देवी रुष्ट होकर चली जाती है। और साथ में आपके पितृ भी, जब आप पितरों का जैसे अमावस्या आ गई, फिर आप सोचते हो कि मैं अमावस्या का अंदाना निकाल दूं, तो अंदाना आप पितरों के नाम का निकालोगे, खाएंगे प्रेत, तो आपका तो झोला वैसे के वैसे ही खाली रहा, आपका तो वैसे ही सिस्टम खराब रहा। क्यों? क्योंकि आपके दिए हुए कार्यक्रम तो कोई और ही खा रहा है।
आप तो जो भी अपने पितरों के निर्मित निकाल रहे हो वो तो उसका सेवन तो कोई और ही कर रहा है, तो आप तो आपके ऊपर तो फिर भी टोटा का टोटा ही रहा ना। तो प्रेत इस प्रकार से आपका दिया हुआ अंदाना भी खा जाते हैं। और घर के मंदिर में मान लीजिए आप शाम की पूजा आपने करनी शुरू भी कर दी, फिर आपको आप पूजा करी, 3-4 दिन पूजा करी, 3-4 दिन के बाद फिर आपके शरीर में हरकतें होने लग गई, फिर आपका शरीर भारी होने लगा, फिर आपके मन में से ये विचार आएगा मेरे से पूजा होती नहीं है, मेरे से पूजा होती नहीं है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही खाने लग जाता है, बगैर ब्रुश करे बेड पर बैठकर चाय कॉफी पीता है और ब्रुश करता नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं करता, जिसके नियमित रूप से जो है विचार नहीं है भगवान के प्रति, नियम नहीं है कि मैं कुछ खाऊंगा, खाकर पूजा करूंगा या कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसे नियम उसने बना ही नहीं रखे कि जब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक पूजा नहीं करूंगा। और ऐसे नियम नहीं है तो वो तो पहले खाता है फिर उसके बाद दीपक बत्ती करने जाता है। ऐसे घर के अंदर प्रेत बड़े आसानी से बढ़ जाता है, क्योंकि उसका खुद का नियम नहीं है। जब उसका खुद का नियम नहीं है तो ऐसे घर के अंदर जो है प्रेत जो है आसानी से कब्जा करते हैं। ऐसे घर में जो है प्रेत आसानी से राजा बनकर बैठ जाते हैं। और फिर हम उस चीजों को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब तो भैया बहुत देरी हो चुकी होती है, हाथ हमारे कुछ आता नहीं है, हाथ खाली का खाली, हाथ खाली खाली दिखाई देंगे आपको। क्यों? क्योंकि प्रेत कब्जा कर चुके हैं, प्रेत आपके घर में बैठ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना चाहिए कि आपको क्या कार्य करना है, किस तरीके से कार्य करना है। जब कभी भी ऐसा कार्य आपके साथ हो रहा होता है, जब कभी आपको लगे कि आपका घर कब्जे में आ चुका है प्रेतों की, तो अपने घर पूजा ना कर आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना है। जहां हनुमान जी की पूजा होती है जिस मंदिर में, वहां जाइए। आपको 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा, 11 उड़द के दाने, 27 लौंग और पीले रंग की सरसों और 11 रुपए और एक नारियल बजने वाला लेकर आपने लपेटकर एक साइड बांधकर उस लाल कपड़े में बांध लीजिए। एक उसारा टाइप बना लीजिए, पूरे परिवार और अपने घर के समस्त कमरों के अंदर से घुमा लीजिए, घर के मंदिर में से भी, कि जो भी घर में प्रेत व्याधा है, गंदी शक्तियां हैं, मलिन तत्व है, सबका प्रवेश इस नारियल में हो जाए बालाजी हनुमान जी महाराज की कृपा से। हनुमान जी महाराज अपने वीरों की शक्ति के माध्यम से इसके अंदर समस्त प्रेत समा जाए। चाहे घर में कुत्ता है कोई है, सबके ऊपर से मारना, फिर ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में उसे चढ़ा देना है। वहां पर एक तेल का दीपक दान करना है पंचमुखी हनुमान जी के नाम से, और ये कहना है कि जो भी प्रेत व्याधा है मेरे घर की वो यहाँ आकर विराजमान हो जाए। ये कार्य आपको कम से कम 5 शनिवार कर दीजिए, 3 शनिवार कर दीजिए। आपके घर का प्रेत जो है घर से मंदिर से निकलेगा और मंदिर के ऊपर से प्रेतों का बंधन हटने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद शर्त ये होगी, हनुमान जी के आगे आपको वचन करने पड़ेंगे, मैं अपने घर में अपने इष्ट अपने आराध्य की पूजा कभी बंद नहीं करूंगा। और जो स्वरूप अगर कोई बड़ा स्वरूप है उसे पंचामृत से स्नान कराइए, उसके बाद दोबारा फिर विराजमान करिए, पंडित से पूजन करवाकर, और अच्छे तरीके से आप जो है दोबारा घर की अंदर जो स्वरूप है उनकी पूजा याचना और दीप का दान कंटिन्यू रखिए। तब जाकर आप इन प्रेतों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। अगर तब भी अगर आपका ऐसा कोई कार्य नहीं हो पा रहा है और प्रेत पीछा नहीं छोड़ रहा है तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल पर नंबर दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तभी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो उस नंबर से कांटेक्ट कर आप हमारे माध्यम से हमारे दरबार में आके भी इस चीज का समाधान प्राप्त कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।